नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू। हम सब के चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शिभाई में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जनरली जो हम लोग गलतियां करते हैं वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जब हमारे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, उनके करियर सिलेक्शन का टाइम आता है या उनकी टीन एज होती है, तो उनके सामने हमें ये गलतियां नहीं करनी है। बिकॉज इससे बच्चों के दिमाग पे, करियर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये प्रैक्टिकली मतलब मैंने कहीं देखा है, कई जगह देखा है कि ऐसा एक्चुअल में होता है। तभी ये बात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1 दोस्तों, जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो कभी भी उनका कंपैरिजन जो उनके साथ के भाई बहन होते हैं या रिलेशन में उनके साथ हम उम्र के बच्चे होते हैं या आसपास हमारे या फ्रेंड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र के, उनके साथ हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बिकॉज जैसे हमारी ये देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरह से हर बच्चे का नेचर, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी पावर ऑफ लर्निंग, उसका रेट ऑफ ग्रोथ, हर चीज़ हर बच्चे की बराबर नहीं होती है। कुछ ये गॉड गिफ्ट होती है, कुछ हेरिडिटी होती है, और कुछ हम किस तरह के माहौल में बच्चे को रख रहे हैं, कैसे माहौल में बच्चा रह रहा है, या हम उसे कैसे सिखा रहे हैं, क्या चीज़ें हम उसे बता रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको कंपैरिजन अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना है जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं या फिर टीनेज में होते हैं। इस सब का बच्चों के दिमाग पे बहुत ही गलत असर पड़ता है। वो अपने आप को इनकैपेबल समझने लगते हैं, या जो बच्चे बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए हमें अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना है कभी भी। नंबर 2 दोस्तों, ये बात मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकिए मत या उनकी पढ़ाई पे निगाह मत रखिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को हर समय ऐसे कहते हैं ना, किताबी कीड़ा बनाना, प्रेशराइज करना कि वो 24 में से 18-16 घंटे सिर्फ पढ़ाई करें, ना कहीं आए, ना कहीं जाएं, ना अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें, ना घर में थोड़ा फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ना कोई आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज़ करें। मतलब लाइक हर समय लाइक ना किताबी कीड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। पढ़ाई का एक बच्चों का टाइम टेबल बनाना, प्रॉपर बच्चों को समझाना पढ़ाई की वैल्यू, उन्हें ये कहना कि टाइम से अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें, अपने टेस्ट की तैयारी करें, सब कुछ करें। लेकिन अननेसेसरी बच्चों को पढ़ाई के लिए टॉर्चर करना, पढ़ाई का कीड़ा बनाना, क्योंकि कुछ बच्चे देखिए फिर अगेन वही बात गॉड गिफ्ट होती है। कुछ क्या है, 1 घंटा पढ़ के अपना पूरा कोर्स कवर कर लेते हैं, कुछ वही सेम चीज 10 घंटा लगाते हैं, तब वो उस लेवल पे नहीं आ पाते हैं। तो अगेन फिर ये हर बच्चे की अपनी भी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकना या कहना या उन्हें टाइम डिवोट कितना करना है पढ़ाई में, ये कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों की डिसाइड करिए। ये कि नहीं बच्चा अच्छा है पढ़ने में, वो 2-3 घंटे में अपना कवर कर लेता है, फिर भी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने पढ़ा नहीं है, वो देखो कितना पढ़ता है, वो देखो कैसा करता है। ऐसा करने से बच्चों के दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा लास्ट कुछ सालों में बच्चे क्या अननेसेसरी पढ़ाई के मतलब टॉर्चर ही कहूंगी मैं, टॉर्चर के कारण या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई हो जाती है जिनके लायक वो नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पढ़ने में एवरेज होते हैं, वो बेचारे कितनी भी कोशिश कर लें, वो जो एकदम हमारे सुपर बच्चे होते हैं उनको कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हर कोई बच्चे का दिमाग, हर किसी की लर्निंग पावर एक जैसी नहीं होती है। तो हमें उन्हें अननेसेसरी उनकी कैपेबिलिटी के अगेंस्ट जाके उन्हें टॉर्चर नहीं करना है। जितना हमें लगता है कि उनको टाइम देना चाहिए पढ़ाई में, जितनी की कैपेबिलिटी है उतना ही रखना चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा उनसे हाई होती है 95% लाइए, 90% लाइए, वो देखो 99% लाया है। तो बेचारे जो नहीं कर पाते हैं, जो कैपेबल नहीं होते हैं, वो अननेसेसरी के बाद प्रेशर में जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं या एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, जो पढ़ाई की एज होती है इस पर अननेसेसरी टॉर्चर करने से बच्चे का कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, और नहीं भी उठाते हैं तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो उनकी क्या दिमागी हालत खराब हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन हाई मार्क्स तो लाना दूर, वो एग्जाम मतलब देने के कैपेबल भी नहीं रह पाते हैं। वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, इतना ज़्यादा वो अपने आप को टॉर्चर फील करते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, बच्चों को हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, लेकिन एक लिमिट तक अननेसेसरी हमें बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है।
नंबर 3 दोस्तों, जनरली हम ये चीज़ भूल जाते हैं और इसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं या टीनेज में होते हैं, किसी भी थर्ड पर्सन के सामने। फैमिली में आजकल फैमिली छोटी होती है या बड़ी हो, जो लोग साथ में रहते हैं उन सबका नेचर या उन सबकी आदतें एक दूसरे को पता होती है। लेकिन जब कोई अननोन होता है, कोई नेबर हमारे घर आता है, रिलेटिव हमारे घर आता है, या हमारे फ्रेंड्स आते हैं, बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, उनके सामने उनको नीचा दिखाना, टॉर्चर करना, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ती नहीं है, ये सारा दिन खेलता रहता है, ये सारा दिन फ्रेंड्स के साथ बिजी रहता है, ये सारा दिन मोबाइल चलाता है, व्हाटएवर जो भी है, आपको जो करना है अकेले में करिए। किसी थर्ड पर्सन के सामने कभी भी बच्चे को अपने नीचा ना दिखाइए, ना ही उसकी इंसल्ट करिए। इसका भी बच्चों के दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ता है। कई बार हमारे बच्चे गलत भी नहीं होते, हम कई बार अनजाने में या कहते हैं ना कि दूसरे बच्चों को देख के हम ज्यादा उनको मतलब वही फिर कंपैरिजन लेवल पे आ जाते हैं, फिर हम बच्चों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं थर्ड पर्सन के सामने। तो इसका बच्चों के दिमाग पे बहुत ज्यादा गलत असर पड़ता है। और जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो जैसे हमें अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, हमें अपनी इज्जत प्यारी होती है, बच्चों को भी होती है, बिकॉज पहले की जनरेशन कुछ और थी, अब की जनरेशन कुछ और है। तो हमें इस जनरेशन गैप को एक्सेप्ट करना होगा, समझना होगा, उसी हिसाब से अपने बच्चों को डील करना होगा। नंबर 4 दोस्तों, कभी भी बच्चों की जैसे पढ़ाई का टाइम होता है, देखिए दोस्तों हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता, सर्विस क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, कई बार हमारे बच्चे हायर स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं होता है। लेकिन हमारा एक एम होता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट है, हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा ही है, हमारा बच्चा पर्टिकुलर कोर्स कर लेगा। कई बार उसकी जो फीस अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, डोनेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग क्या है कैसे भी करके उसको अरेंज कर देते हैं सिर्फ अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम कर सकते हैं तो करना भी चाहिए हर पेरेंट को। लेकिन ऐसी बातें कभी भी बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर ना मतलब जब उनकी पढ़ाई बेस्ट टाइम होता है उनकी पढ़ाई का, तो वो अपने दिमाग में चीज़ बिठा लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने लोन लेके मेरे को पढ़ाया, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, उनको मेरी तरफ से सफ़र करना पड़ा, मेरी वजह से लोन कैसे चुकतेगा। मतलब कहने का मतलब है वो जो टाइम है वो पढ़ाई में लगाने की बजाय उनके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती हैं। बिकॉज कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये हो गया तो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो ये हुआ, मेरे पेरेंट्स को मेरी वजह से ये करना पड़ा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको सामने आप जो फाइनेंशियल अपनी कंडीशन है या आपने कैसे उसके लिए अरेंज करा है सब कुछ, उसकी फीस डोनेशन व्हाटएवर कैसे भी करा है, ये चीज़ कभी बच्चों के सामने ना आने दें। उन्हें कहिए बस आप पढ़ो, पढ़ाई में अपना मन लगाओ, अपनी बेस्ट दो और अपने करियर पे ध्यान दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी बच्चों के सामने इस तरह से पैसों का लेन देन या लाइक हमने यहाँ से लिया, हमने वहाँ से लिया, हमें इतना देना, हम इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये सब बातें बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 5 एंड सबसे लास्ट, जो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसने नहीं देखी हो वो जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी मूवी थी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि जब बच्चों का करियर बनने का टाइम आता है ना तो उन पे क्या अपनी मर्जी मत थोपिए। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, कल के दिन मेरी बेटी होती तो मुझे लगता है टीचर का प्रोफेशन इज द बेस्ट, मैं भी टीचर हूँ तो मेरी बेटी भी टीचर होनी चाहिए, तो तुम टीचर ही बनोगी, तुम टीचर के लेवल की ही पढ़ाई करोगी, तुम 10th के बाद 11th में जो सब्जेक्ट्स टीचर बनने के लिए जरूरी होते हैं वही तुम लोगी, तुम कोई और कोर्स नहीं करोगी, बस तुम टीचर बनोगी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगेन फिर वही हर बच्चे का शौक, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। और उनके करियर के टाइम पे तो ये बहुत गलत होता है कि हम अपनी मर्जी उन पे थोपें। हमें उन्हें प्यार से बिठा के ये पूछना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए 10th क्लास में जैसे ही वो आते हैं कि 10th क्लास में बेटा बहुत मेहनत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, जितनी आप मैक्सिमम अपना दे सकते हो, और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना, जिससे कि जो आप 11th में जो आपको सब्जेक्ट चाहिए आगे जो अपनी लाइन आपने चुन रखी होगी। बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में सीरियस होते हैं या जिनकी फैमिली में ये होता है ना कि पढ़ाई या मतलब बिजनेस क्लास नहीं होते हैं, लगता है कि पेरेंट्स ने पढ़ाई करके अपना करियर बनाया, तो मतलब एक कहने मतलब कि ऑप्शन नहीं होता पढ़ाई के अलावा, तो वो लोग यही सोचते रहते हैं कि हमें पढ़ाई के लेवल पे ही जाना है। पर उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी उन पे थोपे, उनको बिल्कुल फ्रेंडनेस दें और उनको इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो 10th में ऐसा एफर्ट्स लगाएं कि जो सब्जेक्ट उन्हें 11th में चाहिए, अपना आगे जो उन्होंने लाइन सोच रखे, जिस लाइन में उनको जाना है वो उनको ईजिली मिल सके, उतना परसेंटेज वो अच्छे से गेन कर सके, ताकि उनके जो मन मुताबिक उनका करियर बन सके, वो अपनी लाइन प्रॉपर्ली चूज कर सके। बिकॉज अगर मार्क्स कम रह गए 10th में तो कई बार ऐसा होता है बच्चों को मार्क्स के कारण पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं चाहिए होता जो उन्होंने आगे सोचा होता है 12th के बाद, जो लाइन चूज करने का या जिस लाइन में उसने कहता है ना हिंदी में घुसने का सोचा होता है, वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो इस बात का बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बच्चे को आराम से बैठ के पूछिए, समझाइए और उसके मन की बात जानने की कोशिश करिए, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है और वो आगे क्या करना चाहता है। कभी भी उस पर अपनी मर्जी मत थोपिए, बच्चे को जो करना है वो करने दीजिए, क्योंकि वो मन लगा के वही कर पाएगा जो वो करना चाहता है। मान लीजिए मैं हूँ, आज मेरा
चपाती सेकने का मन नहीं है, मेरा खाली राइस बनाने का मन है। अब जबरदस्ती मुझसे चपाती बनाई जा रही है तो मैं हो सकता है बना दूँ वो टेढ़ी मेढ़ी, मतलब मन से नहीं बनाऊंगी, एक तो होता ना कि बाहर समझ के। तो वही सेम चीज़ बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ कभी भी अपनी मर्जी मत थोपिए, लेट देम डू, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। बस टाइम टू टाइम उन्हें गाइड करते रहिए, उनको सपोर्ट करते रहिए और उनकी हिम्मत बनाए रखिए। और उनको बिल्कुल मतलब ये कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है करो, जहां तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन डू देयर बेस्ट, अपना बेस्ट दो और अपना बेस्ट करो और एक सही टाइम पे अपने आप को सेटल करो और स्टैंड हो जाओ। तो दोस्तों यही थी कुछ बातें। आई थिंक आपको ये बातें हेल्पफुल लगी होंगी, बिकॉज ये सब बातें हमें बहुत ज़रूरी होती है जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं या टीनेज में आते हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हाँ, एक बात और, मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है तो मैंने उसको सब्जेक्ट नहीं थोपा है। जो उसको 11th में चाहिए था उसने वो लिया, 12th में भी अपने हिसाब से वो चला। अब वो अपने आगे एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस वगैरह की, तो वहाँ भी मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। सिर्फ हम उसको फॉर्म वगैरह भरने में हेल्प कर देते हैं, फीस वगैरह हमें क्या देना है क्या करना है। अभी उसको एंट्रेंस के लिए जो कोचिंग्स की उसको ज्वाइन करनी थी वो उसको ऑनलाइन हमने ज्वाइन करा दी है, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन हमने उसके ऊपर आज तक कभी अपनी मर्जी नहीं थोपी है कि तुमको यही करना है। जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसको पूरा हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों मुझे बस आज आपके साथ यही शेयर करना था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।